भारत न्यूजीलैंड मैच से संकट टला। बीसीसीएल को जो होटल चाहिए था आईएस ने वह अपनी शादी के लिए बुक किया था, मुश्किल से छोड़ने को राजी हुए। झारखंड की राजधानी रांची में 19 नवंबर को होने वाले भारत न्यूजीलैंड के टी20 मैच से संकट टल गया है। एक शादी की वजह से इस पर पेंच फंस गया था। हुआ कि ये दोनों टीमों को जिस होटल में ठहराना था वहां एक शादी में आने वाले मेहमानों के लिए पहले से ही कमरे बुक किए थे। शादी भी आईएएस अफसर की थी, उन्होंने बुकिंग छोड़ने से इनकार कर दिया। कोरोना के बायो बबल के सख्त नियमों की वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीएल परेशान हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि बीसीसीएल ने मैच को दूसरी जगह शिफ्ट करने की धमकी तक दे दी। बाद में सरकार के दखल देने पर अफसर राजी हुए। इससे तय हो गया कि दोनों साल बाद राज्य में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच शादी की वजह से नहीं टलेगा। पटरी पर झारखंड की अर्थव्यवस्था, सुधार के संकेत। अप्रैल में राजस्व वसूली 3,550 करोड़ थी, सितंबर में बढ़कर 5,188 करोड़ हुई। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी है। बाजार की अर्थव्यवस्था में सुधार होने से सरकार का वाणिज्यिकर और उससे जुड़े दूसरे विभागों का राजस्व संग्रहण बढ़ रहा है। पिछले साल अप्रैल से इस साल सितंबर तक बेरोजगारी दर 33.5% घटी है। वर्ष 2020 की 2 तिमाही पर नजर डालें तो बेहतर आंकड़े सामने आए हैं। 30 सितंबर को खत्म हुई दूसरी तिमाही में राज्य सरकार की राजस्व वसूली में सुधार हुआ था। अप्रैल 2021 में जहां केंद्रीय करों से मिलने वाले राजस्व और राज्य का अपना राजस्व 3,550 करोड़ था, वह सितंबर में बढ़कर 5,188 करोड़ हो गया है। इसी तरह वाणिज्य कर और परिवहन क्षेत्रों में भी राजस्व वसूली में बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल तीसरी तिमाही में दिसंबर महीने में जो राजस्व की स्थिति थी वह इस बार सितंबर में ही पहुंच गई है। पिछले साल दिसंबर में जहां 5,224 करोड़ राजस्व आय थी, वहीं इस बार सितंबर में ही 5,188 करोड़ रुपये दर्ज हुए हैं। टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट संघ के सचिव की बोलेरो के धक्के से मौत, पुत्र ने कहा हत्या की गई। जाने क्या है मामला। हिंदपीढ़ी में मंगलवार को दिन के 2:30 बजे करीब बोलेरो चालक ने राशन डीलर मोहम्मद महमूद आलम और उन्हीं के साथ बैठे मोहम्मद मंसूर आलम को धक्का मार दिया। अस्पताल ले जाने पर मोहम्मद महमूद आलम को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं मोहम्मद महमूद के पुत्र मोहम्मद कैफ के एक साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया है, जबकि हिंदपीढ़ी पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों ने इस संबंध में लिखित नहीं दिया है। महमूद आलम राज्य जिला टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट संघ के सचिव थे। वह कई बार दूसरे राज्य में झारखंड टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट टीम के साथ मैनेजर के रूप में जाते थे। जानकारी के अनुसार लाहकोठी रोड निवासी मोहम्मद महमूद अपने घर के पास मंसूर आलम के साथ बैठे थे। इसी दौरान चालक ने धक्का मार दिया। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी कब से होगी जरूरी, यूजीसी ने जारी किया संशोधित गजट। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी नियुक्ति में अब पीएचडी डिग्री 1 जुलाई 2023 से अनिवार्य होगी। यूजीसी ने रेगुलेशन 2018 का संशोधित गजट 12 अक्टूबर 2021 को जारी कर दिया। यूजीसी रेगुलेशन 2018 के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पीएचडी की अनिवार्यता 1 जुलाई 2021 से निर्धारित की गई थी। कोविड-19 को देखते हुए केंद्र के निर्देश पर यूजीसी ने यह निर्णय लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के अनुसार पूर्व में सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर यह छूट देने की घोषणा की गई थी, लेकिन बाद में इसे सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए लागू कर दिया गया है। इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए झारखंड सरकार अप्रेंटिसशिप की कराएगी व्यवस्था।
झारखंड के इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अब झारखंड सरकार ने 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप दिलाकर उन्हें दक्ष बनाने का निर्णय लिया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन विद्यार्थियों को संबोधित कॉलेज में ही रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए इंजीनियरिंग, लाइब्रेरी व पॉलिटेक्निक के प्रत्येक कॉलेज में सीट निर्धारित की गई है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इसके लिए बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोलकाता के साथ समझौता किया गया। इसके तहत प्रथम चरण में 161 में 87 इंजीनियरिंग और 74 लाइब्रेरियन में 154 पॉलिटेक्निक छात्रों का चयन किया जाएगा। इस स्कीम में पिछले 2 शैक्षणिक सत्र में उत्तीर्ण विद्यार्थियों ही भाग ले सकेंगे। विद्यार्थियों के प्राप्त अंक और राज्य में लागू आरक्षण नियमावली के आधार पर तकनीकी शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी छात्रों का चयन करेगी। चयनित इंजीनियरिंग व लाइब्रेरियन के प्रशिक्षण के लिए छात्रों को प्रतिमाह 15,000 रुपये और पॉलिटेक्निक के छात्रों को प्रतिमाह 10,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। आखिर क्यों झारखंड के लोगों से नाराज है गजराज? हाथियों के कुचलने से पिछले 11 साल में 800 लोगों की हुई मौत। झारखंड में गजराज गुस्से में है। उनके प्रवास को विकास के नाम पर मनुष्य ने लगातार नुकसान पहुंचाने का काम किया है। कॉरिडोर क्षेत्र में बस गई आबादी हाथियों की आवाजाही में सबसे बड़ी रुकावट है। इस कारण वहां रह रहे लोगों को अक्सर हाथी अपना निशाने बनाते हुए हजारीबाग में पिछले 2 दिनों में झुंड से बिछड़े 2 हाथी ने 5 लोगों की जान ले ली। वहीं झारखंड में पिछले 11 साल में 800 लोगों की मौत हाथियों के कारण हो चुकी है। हाथियों के हमले में जान गंवा चुकी लोगों के परिजनों के बीच मुआवजे भी बांटे गए, जिस पर करीब 16.54 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। फसल नुकसान में इससे अधिक के मुआवजे बांटे गए। इस मसले पर राज्य के मुख्य वन प्रतिपालक PCCF वनी वाणिज्य राजीव रंजन कहते हैं, झारखंड में हाथियों की संख्या अच्छी है। इनके हैबिटेट को नुकसान हो रहा है। इस कारण एक से दूसरी जगह जाने के क्रम में आबादी आ रही है, जिससे हाथियों को परेशानी होती और घटना घट रही 80% मामले में हाथियों को परेशान करने के कारण होता है।